आधा घंटा है, बोलो। अब आप ही मुरली के बताया गया सत्यदेव उच्चारण करते करते 70 साल की होती है। और एक मुरली में कहा गया है अष्टदेव में जो भी आने वाला है 10-12 साल के अंदर ही। वो एडवांस की बात बताइए। एडवांस में 10-12 साल से आए हैं, 12 साल में नहीं, 10 साल ज़्यादा से ज़्यादा, 2-3 साल पहले की बात है। और बेसिक में तो शुरुआत से ही आए हुए। मोस्टली एडवांस में जो आते हैं वो यज्ञ के आज में थे या नहीं थे, कम से कम संदेश तो जरूर लेने वाले थे। और ब्रह्मा बाबा बीच में इंटरफियर करते हैं। ब्रह्मा बाबा बीच में इंटरफियर करते हैं, तो वो मोदी नहीं होता। बाबा ने गारंटी ली है ना। तुम ऐसे ही समझो कि ये शिव बाबा बोलते हैं। अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो बाबा बैठा हुआ है संभालने के लिए। जिम्मेवार कौन है? शिव बाबा। क्यों इंटरफियर करने देता है? कृष्ण बच्चा महात्मा समान, ये एक पॉइंट आया। ये एक्सप्लेनेशन कैसे, मतलब श्रीमत कैसे बन सकते हैं? कृष्ण बच्चा हाँ जी, महात्मा समान। महात्मा समान? महात्मा, उससे ज्यादा महान आत्मा कौन होगा? और कृष्ण बच्चा से भी ज्यादा कोई महान आत्मा होगा? समान माने कोई और महात्मा है उससे ऊंचा, जिसके समान बोला तो बड़े से बड़ा महात्मा कौन? और महात्मा समान कृष्ण बच्चा कौन? सतयुग में जो कृष्ण बच्चा पैदा होगा वो महात्मा कहेंगे या देवात्मा कहेंगे? वो तो देवात्मा हो गया। फिर संगम युग में महान आत्मा कौन और महात्मा समान कृष्ण बच्चा कौन? जो संगम युगी कृष्ण है, जिसके लिए बोला है नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर। तो महान से महान आत्माओं के बीच में महान कौन हुआ? जो नेक्स्ट टू गॉड है। फिर उस महात्मा के समान कौन? जो नारायण का टाइटल अपने बाप से धारण करता है। और उतना ऊंचा आत्मा को बाप, उतना ऊंचा आत्मा को बाप क्यों डालते रहते हैं कभी कभी मुरली में? उतना ऊंचा आत्मा को बाप क्यों डालते रहते हैं मुरली में? माना आप ये चाहते हैं कि गीता का भगवान कृष्ण ही बना रहे? नहीं 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 नहीं, इसी कुल के हैं? स्कूल के नहीं है, हैं? प्रश्न क्यों पैदा हो रहा है? प्रश्न पैदा हो रहा है माने ये बात, वो बात के ऊपर नहीं है। इस बात की नहीं। और काय के लिए डांटते हैं? डांटते तो एक ही बात के लिए है कि बच्चा है तो बाप बन के क्यों बैठा है? गीता माता का पति बन के क्यों बैठ गया?
अपने कंट्रोल में क्यों चला रहा है? अपनी मुट्ठी में क्यों रखा हुआ है? जैसे आजकल के बच्चे होते हैं, खुदा न खास्ता बाप शरीर छोड़ देता है तो जिंदगी भर के लिए माता को अपनी मुट्ठी में करके रखते हैं, सारी प्रॉपर्टी पर पूरा कब्जा कर लेते हैं। कृष्णवादी आत्मा तो कहते नहीं है ना भाई? हैं? ये जो दादी दीदी और जो भी है वही कर रहे हैं ना। क्या गीता की भगवान वही प्रूव कर रहे हैं, परंतु कृष्णवादी आत्मा तो कहते नहीं है ना मैं गीता की भगवान। कृष्ण वाली आत्मा अपने को गीता का भगवान नहीं कहती। कृष्ण वाली आत्मा जो है वो ये जानती है कि सारी सृष्टि में, सारी सृष्टि रूपी रंगमंच में साकार भगवान कौन है? गीता का। गीता ज्ञान सुनाने वाला साकार भगवान कृष्ण की आत्मा किसको समझती रही? किसको समझा? अरे क्या आदि के प्रजापिता को समझा? नहीं समझा। समझा होता तो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम ही नहीं डलवाते। क्या नाम डलवाते? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। ज्ञान तो नहीं है ब्रह्मा बाबू। अब जब ज्ञान नहीं है तो फिर डांट भी खाएगा। कोई बच्चा है, पढ़ाई जाती है, नहीं पढ़ता है तो डांट खाता ही नहीं। बाप का संकल्प तो ही भाई, बाप का संकल्प कि बच्चों का संकल्प ही मन बना स्थिति है। हाँ जी। पर बाबा, बाप की संकल्प क्या है जो बच्चों के मन में भी होना चाहिए, जिससे मन बना स्थिति में रह सके? याद की स्टेज के ऊपर है। जो याद की स्टेज में समानता को पाया हुआ होगा उसके अंदर वही संकल्प चलेंगे जो बाप के अंदर संकल्प चलेंगे। दूसरे संकल्प नहीं चल सकते। पर हमें कैसे पता चलेगा बाप का संकल्प है वही हमारे? वो तो वाइब्रेशन से भी पता चलता है, भाषा से भी पता चलता है, एक्ट से भी पता चलता है। संकल्प विरोधी होगा तो भाषा भी विरोधी होगी। भाषा विरोधी होगी, संकल्प विरोधी होगा, वाइब्रेशन विरोधी होगा तो कर्मणा भी विरोधी होगी। पता नहीं चलेगा। एक ही संकल्प है बाबा या अनेक है? एक ही संकल्प है, सदा एक ही संकल्प है या आपके मन में जो संकल्प चलता है एक ही है या? एक ही संकल्प हो जाए तो सारे संकल्प सिद्ध हो जाएंगे। एक ही संकल्प पक्का हो जाए, मैं निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा, तो क्या होगा? निराकारी सो निर्विकारी, निर्विकारी सो निरहंकारी। फिर तो स्थापना हो जाएगी। और निराकारी ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा का एग्जैक्ट प्लेसमेंट किधर है? इसका मतलब जो निराकारी आत्मा है, जो निराकारी स्टेज में टिकी हुई है, वो कोई में भी प्रवेश करके अपना कार्य कर सकती है। वो किसी स्थान में बंधी हुई नहीं है, किसी धर्म में बंधी हुई नहीं है, समय का भी बंधन नहीं है, कोई प्रकार का बंधन नहीं है। जैसे शिव सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु निर्बंधन है, वैसे बीज रूप स्टेज में टिकी हुई आत्मा, जिसको गीता में कहा गया है स्वरूप निष्ठ, सारे संसार की भी हत्या कर दे तो उसके ऊपर कोई पाप नहीं चढ़ सकता। और हत्या स्थूल बात है या सूक्ष्म है? ये हत्या की बात है, वो सूक्ष्म है या? दुनिया का विनाश होगा तो सूक्ष्म में हत्या होगी या प्रैक्टिकल में हत्या होगी?
सारी दुनिया के विनाश के निमित्त कौन? जिसके लिए बोला है मैं विनाश उससे कराता हूं जिसके ऊपर कोई पाप न चढ़े। पाप देहवानी के ऊपर, देह अभिमानी के ऊपर चढ़ता है या आत्मा के ऊपर चढ़ता है? देह अभिमानी होगा तो पापी होगा, पाप चढ़ा हुआ होगा। आत्मा अभिमानी होगा तो देवता हो गया। देवता के लिए फिर पापियों की सृष्टि का विनाश जरूरी है, अनिवार्य है। और बाबा 4.5 लाख आत्मा पहले जो 1 लाख आत्मा है ना बाबा, उसमें सिर्फ सूर्यवंशी चंद्रवंशी का चरखा चढ़ी हुई है, नहीं तो दूसरे धर्मों का भी चरखा चढ़ी हुई है। 4.5 लाख संख्या ही इस बात को सूचित करती है कि जो शरीर से सृष्टि पर जीवित बचेंगे वो कितने कुल के होंगे? जो शरीर से सृष्टि पर जिंदा रहेंगे वो कौन कौन से कुल के होंगे? सूर्यवंशी और चंद्रवंशी दोनों मिला करके, उन दोनों में सब धर्मवंश समाये हुए होंगे। इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन सब की पालना करने वाले होंगे। तो 4.5 लाख की संख्या में 50-50 हजार डिवाइड कर दे तो कितने ग्रुप हुए? 9 ग्रुप हुए। 9 ग्रुप ही ऐसे हैं जो भगवान से प्राप्ति करते हैं। 10वां ग्रुप नास्तिकों का है जो भगवान से कोई प्राप्ति नहीं करते, वो सिर्फ डिस्ट्रक्शन के निमित्त बनते हैं, कंस्ट्रक्शन कुछ भी नहीं करते, इसलिए उनको कोई राजाई के वर्षे की प्राप्ति नहीं होती। रशियंस जब से वहां राजाओं का निराकरण कर दिया गया, जार राजाओं की हत्या कर दी गई, राजाई को पसंद ही नहीं करते, और प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य चाहते हैं। उनका ओरिजिन होता है आर्य समाज से। इनकी आज गवर्नमेंट है कौरव कांग्रेस गवर्नमेंट, वो भी प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य चाहते हैं। इसलिए भारत में 2 प्रकार की कम्युनिस्ट पार्टियां हैं। एक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, विदेशियों के स्वभाव संस्कार को पसंद करने वाली। एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। दोनों ही नास्तिक हैं। तो जो 9 ग्रुप है वो 4.5 लाख में समाये हुए, वो हर धर्म के बीज हैं जो राजाई प्राप्त करने वाले हैं। उनमें पहले जो 1 लाख है वो मुख्य सूर्यवंशी और चंद्रवंशी है। इसलिए कोई रुद्र यज्ञ रचते हैं तो लाख शालिग्राम बनाते हैं, रोज बनाते हैं और रोज
रोज बिगाड़ते हैं। और ये 108 का जो माला है ना, उसने 9 ग्रुप किया है, तो उसमें विधर्मी तो होगा 7 धर्म की, हैं? उन लोग 84 जन होंगे हैं? जो विधर्मी है, हाँ उन लोग भी तो आएंगे 108 के अंदर, हाँ। उन लोग पूरा 84 जन लेंगे। वो विधर्मी है या विधर्मियों का छिलका चढ़ा हुआ है? लेकिन बाबा जो अभी मूल रूप में विधर्मी है या विधर्मियों का मात्र छिलका चढ़ा हुआ है देवहन का? प्रैक्टिकल में जब 76 में रावण ने अपना जो सूर्यवंशी की हेड उसके साथ जो बिहेव कर रहा है बाबा, उसका सजा नहीं मिलेगा उनको। राम वाली आत्मा किसके साथ बिहेव कर रहा है? अब मैंने आपके साथ जो हुआ था 76 में 98 में, हाँ तो उन लोग जो किया है करी, क्या जो विरोध किया है, हाँ तो उसका कुछ सजा नहीं मिलेगा। सजा नहीं मिलेगा। ये सजा इतनी कम है कि त्रेता के लास्ट जन्म में आकर के उन्हें ताज पतलून मिल जाता है। पूरा जन्म होगा। और चित्रों में राम की राजगद्दी जहाँ दिखाई जाती है वहाँ भाइयों को दास दासी के रूप में दिखाया जाता है। ये कहाँ की यादगार है? यार ये सजा नहीं है। है? जो बीज हैं उन बीजों का कभी नाश होता है क्या? पद का विनाश हो सकता है। त्रेता के अंतिम जन्म की 3 गद्दियों में वो नंबरवार प्राप्ति करते हैं। जो ऊंची गद्दियां हैं 16 कला संपूर्ण, 14 कला संपूर्ण, 9 कला संपूर्ण, उनमें प्राप्ति नहीं करते। 16,000 उनसे कम हो गए थे। हैं? 16,000 हाँ उनसे कम हो गए, कम जन लेने वाले हो गए। 16,000 कम जन लेने वाले हो गए? फिर जो गोपियाँ बनने वाले हैं, हाँ वो 3 विधर्मी जो 84 जन पूरे ले रहे हैं। हाँ लेकिन ये 16,000 16,000 9,00,000 16,108 की लिस्ट में आते नहीं है षष्ठी के आदि में। जब षष्ठी का आदि होता है, नई दुनिया की पूरी स्थापना हो जाती है, तो दुनिया की आबादी कितनी होती है? सतयुग जब कंप्लीट स्थापन हो जाता है तो आबादी कितनी होती है? 9,16,108। हाँ, शुरुआत में वो पद तैयार नहीं होते 16,000। सतयुग से लेकर के और सतयुग के अंत तक सिर्फ 16 प्रिंस प्रिंसेस ही बनेंगे और उनको जन्म देने वाले माँ बाप दोनों मिला के 18। इससे ज्यादा प्रिंस प्रिंसेस नहीं बनेंगे। पूरी संख्या होती है जाकर त्रेता के अंतिम जन्म में जो पद पाते हैं, उस समय जाकर संख्या बनती है पद पाने वालों की। प्रिंस प्रिंसेस का पद पाने वाले 16,108 होते हैं। उनकी शूटिंग यहाँ होती है। अभी आज से शुरुआत हो रही है 2036 तक उनकी शूटिंग होती रहेगी। राज परिवार के तैयार होते रहेंगे, उनके साथ साथ उनसे जुड़ी हुई प्रजा भी तैयार होती रहेगी। और एक ही पावरफुल ग्रुप निकलने से एक दूसरे को खींचते हुए अंत तक 108 की माला बनेगी। शायद तो सतयुग त्रेता का ये सामुद्रिक वैकुंठ का माला यहाँ बनती है या सतयुग त्रेता में बनती है? यहाँ ही बनती है।
संगठन तो यहाँ बनेंगे ना, वो बने हुए संगठन संसार में यहाँ प्रत्यक्ष होंगे या सतयुग त्रेता में प्रत्यक्ष होंगे? यही प्रत्यक्ष होंगे, क्योंकि हर धर्म में माला घुमाई जाती है। कोई धर्म ऐसा नहीं है जहाँ माला रूपी संगठन की यादगार की स्मृति न होती हो। तो बात कहाँ की है? संगम युग में मालाएं तैयार होती है। वैकुंठ का अनुभव तो लेना ना, अंत तक माला ही बनती रहेगी। माला भी बनती रहेगी, अनुभव भी लेते रहेंगे। आज की माला बनेगी वो ज्यादा अनुभव लेंगे लंबे समय का। 16,000वीं लिस्ट में जो आवेगा वो थोड़े समय का अनुभव लेगा। माला भी बनती रहेगी और सुख का, चढ़ती कला का, सदगति का अनुभव भी लेता रहेगा। धारणाओं का राजा धर्मराज बनेगा। और धारणा तो मुरली से ही किया ना, मुरली तो कभी किसी को ध्यान देने का तो नहीं पाया है। मुरली से ही धारण किया ना। हाँ, मुरली में नहीं बोला धर्मराज की सजाएं खावेंगे अगर मेरी बात न मानी तो। ये मुरली नहीं बोलती है। मुरली बोलती है मगर ऐसे संस्कार धारण नहीं किया ना ब्रह्मा बाबा ने। अगर धारण किया होता दीदी दादियों को तभी सुधारता। तो ब्रह्मा बाबा ने धारण किया नहीं किया तो ब्रह्मा बाबा अपने शरीर से सजा भी नहीं खाते। ब्रह्मा बाबा अपने शरीर से धर्मराज सजा खाते हैं क्या? नहीं। हाँ। तो फिर जिस चोले द्वारा धर्मराज पाठ बजेगा उस चोले की मिक्सर की हो है? जिस चोले द्वारा धर्मराज का पाठ बजेगा हाँ। उस शरीर का मिक्सर की है क्या है? अरे धर्मराज है कौन? धर्म का राजा कौन है? जो धारणाओं का राजा है वो कौन सी आत्मा है? हैं? धर्मराज माना धर्म धारणाओं का राजा कौन सी आत्मा है? धारणाओं की वाणी किसने चलाई? ब्रह्मा बाबा के शरीर दादा लेखराज ने चलाई और अभी भी चला रहा है या राम वाली आत्मा चलाती है? राम वाली आत्मा जुड़ी हुई है शिव के साथ। शिव ज्ञान देता है, धारणाओं को धारण करने वाला नहीं है। उसका मूल गुण है कृष्ण का सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम। ये गुण शिव बाबा के हैं या कृष्ण के हैं? शिव बाबा के गुण कृष्ण के नहीं हो सकते। शिव बाबा 16 कला संपूर्ण का पाठ नहीं बजाता, वो कलातीत है। जो कलातीत है वही कल्पांतकारी बनता है, विनाशकारी बनता है। जो कलाओं से परे नहीं है, कलाओं में बंधा हुआ है, वो संसार के विनाश का कार्य नहीं कर सकता। धारणाओं में बंधा हुआ है, वो संसार के विनाश का कार्य नहीं कर सकता। और बाबा बाप का मत तो श्रीमत कहते हैं ना बाबा? हैं? बाप जो मत देते हैं उसे श्रीमत कहा जाता है। हाँ जी। पर श्रीमत सिर्फ स्थूल नियमों से संबंधित है या मन बुद्धि का भी संबंध है? और वो श्रीमत क्या है, मन बुद्धि का श्रीमत क्या है? और माना मन बुद्धि की सीमत अलग होनी चाहिए और कर्मेंद्रियों से कर्म करने की सीमत अलग होनी चाहिए। पर नियमों की जो मत है, ज़्यादातर हम श्रीमत जब बात उपयोग करते हैं, उस श्रीमत पद का जो बात उपयोग करते हैं वो ज़्यादातर नियमों के आधारित रहती है, ताकि मन बुद्धि की। नियम मनुष्य भी बनाते हैं और नियम कायदे कानून भगवान ने भी बनाए हुए हैं। तो कौन से नियमों की बात? मैंने बोल रहे बाबा श्रीमत की बात। श्रीमत जो है वो हम मन बुद्धि में दिखाएंगे या प्रैक्टिकल में दिखाएंगे? कोई बोल रहे हैं। अगर मन बुद्धि तक ही श्रीमत सीमित रहे तो हम प्रैक्टिकल में दिखाएंगे। तो फिर नई दुनिया कैसे बन जाएगी? प्रैक्टिकल में बनेगी या नहीं बनेगी? पर फिर भी बाबा वो क्या है, स्पष्ट रूप में क्या है?
स्पष्ट रूप में क्या है? क्या चीज क्या है? श्रीमत बाबा जो मत देते हैं। श्रीमत मनसा के लिए भी है, श्रीमत वाइब्रेशन के लिए भी है, और श्रीमत वाचा के लिए भी है, और श्रीमत कर्मणा के लिए भी है। कर्मेंद्रियों में और वाचा में अगर श्रीमत समाई हुई नहीं है तो वो रावण की श्रीमत है। वही बाबा स्पष्ट रूप से आप बता दिए तो हमको भी आसान रहेगा। हाँ बोलो बोलो। यही है ना बाबा, जो भी श्रीमत है हर एक बात के लिए श्रीमत है, बताइए ना। हाँ वो श्रीमत क्या है आप हमको समझाएं। श्रीमत कोई सीमा में, महीन से महीन और छोटा सा छोटा रूप अगर श्रीमत का लेना हो तो मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा बाप ज्योति बिंदु, बस। इससे आगे पीछे कुछ नहीं। ये श्रीमत का सार हो गया। सार में टिकना है या विस्तार में? तो टिक जाओ। हाँ बाबा एक मुरली में ऐसा बोला था बाबा, 5 वर्ष का जीवन कहानी याद होना चाहिए। हैं? 5 वर्ष का जीवन कहानी हाँ याद होना चाहिए। हाँ। अगर भूल गए कहेंगे डल बुद्धि। इसका मतलब ये है कि बाप आते हैं तो जैसे वो गवर्नमेंट पंचवर्षीय योजना बनाती है तो बाप भी 5 ईयर प्लान देते हैं। वो 5 ईयर प्लान पहली बार में ही सिद्ध हो जाता है। उसको याद रखना चाहिए कि कैसे बैगर टू प्रिंस बनता है। आदि में बैगर और 5 ईयर प्लान पूरा होने पर प्रिंस बन जाता है। बैगर के पास तो कुछ भी न हो, धन पद मान मर्तबा रोटी कपड़ा मकान, अपना कुछ भी नहीं। और जब प्रिंस बन जाता है तो उसे कोई की दर पर भीख मांगने की दरकार नहीं। जिनको दरकार हो वो उसके पास पहुंचे। तो बाप आकर के सालिम बुद्धि बनाते हैं, सॉल्वेंट बनाते हैं, और माया इनसॉल्वेंट बना देती है। बाप आकर के 5 वर्ष में ही सॉल्वेंट बना देते हैं, अधीन से अधिकारी बना देते हैं। सभी का 5 वर्ष बनाए हैं? सभी के लिए वो 5 वर्ष लागू होता है। सबके लिए नंबरवार है। कब से काउंट होगा? हैं? 5 साल कब से काउंट होगा? संपूर्णता वर्ष कौन सा मनाया गया? 76। तो वहीं से संपूर्ण प्लानिंग की शुरुआत हुई। इसके बाद जो ज्ञान में आया वो हैं? जब से ज्ञान में एडवांस में आया उसी दिन से। बाप कब आया? बाप का प्रत्यक्षता वर्ष कब से हुआ? नंबर बात। तो जब से बाप आया उसके बाद ही प्लानिंग शुरू होगी। हम लोग के लिए कब से लागू होगा? हैं? हम लोग के लिए कब से लागू होगा? अब अपना अपना निश्चय बुद्धि बनना। देखो हमारा कब से निश्चय बुद्धि बनना शुरू हुआ। निश्चय बुद्धि बनने के बाद कहीं मर तो नहीं जाते? नहीं। जो मरे नहीं हैं? जो नहीं मरे हैं उसके लिए तो 5 साल। कोई है ऐसे जो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते? बोलो। और पांडव ऊंचा बाहर से गलमरे गायन है पांडवों को, लेकिन बाबा जो पुरुष और स्त्री बोल रहे हैं उसमें देववान किसको दिखाया जाता है? पुरुषों को। देवान से गल मरे, इसका मतलब जब तक नहीं गल मरे थे तब तक देवान था या नहीं था? पुरुषार्थ किसको करना पड़ा देवान को गलाने का ज्यादा? चढ़ाई चढ़ने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो नेपाल जो बहन जी जो क्वेश्चन किया था वार्तालाप में सुना है लक्ष्मी नारायण के बारे में, है? तो आप बोला नारायण को देववान ज्यादा
नारायण को इससे ये फूल आता है जब हैं कभी सिखाई पूरा दिया कपड़ा हैं पूरा कपड़ा पहनने को कपड़ा पहनने के लिए अब नारायण को देवगन बोला है। अहंकार किसको ज्यादा होता है? पुरुषों को ज्यादा होता है, कन्या माता को ज्यादा होता है? ये तो कंप्लीट चीज है। देह अहंकार किसको ज्यादा होता है? हैं? मान दिया हाँ, जिसको देह अहंकार ज्यादा होगा वो दूसरे को कंट्रोल करना चाहेगा। देह अहंकार नहीं होगा तो कंट्रोल रह करके भी संतुष्ट रहेगा। देवगन नारायण तो देवगन है ही नहीं कंट्रोल करने का। वो जो नारायण बनने वाले की बात है कि नारायण बनने तक उसने क्या पुरुषार्थ किया। जो चारों तरफ घेरा दिखाया गया है प्रकाश का, वो संपूर्णता के अवसर तक का प्रकाश है या उसके बाद वाला है? जब तक पुरुषार्थ किया तब तक ज्ञान प्रकाश की दुनिया में रहता है। पुरुषार्थ पूरा हो गया और ज्ञान के प्रकाश में रहने की दरकार ही नहीं, देवताएं बुद्ध हो जाते। और एक बाप के सिवाय हैं? बाप के सिवाय एवं का पाठ कोई भी मनुष्य मात्र नहीं बजा सकता। कोशिश करके देखें थोड़ी। मैं लक्ष्मी आई तो मनुष्य है ना, हैं? पुरुषार्थी है ना लक्ष्मी तो। हाँ, पुरुषार्थ पुरुषार्थी है ना लक्ष्मी तो फिर वो गेट लक्ष्मी को पुरुषार्थी है हैं? बाप के सिवाय समान पुरुषार्थी ना बाप समान पुरुषार्थी कौन है? हैं? वैष्णवी देवी। वैष्णवी देवी समान पुरुषार्थी है या हर्षदेव समान पुरुषार्थी है? अरे हो जाते हैं। लक्ष्मीनारायण बोलते ना, हैं? लक्ष्मीनारायण बोलते ना समान। हाँ बाप का समान तो लक्ष्मी है ना। हाँ, बाप समान लक्ष्मी कैसे? वो आधीन रहने वाली, वो अधिकारी बनने वाला, वो राजा बनने वाला, वो जन्म जन्मांतर रानी बनने वाली। दोनों का संकल्प एक ही है ना। हैं? संकल्प दोनों का एक ही है ना। संकल्प एक ही है। संकल्प एक ही अगर दोनों का हो तो ज्ञान युक्त संकल्प भी दोनों का एक ही होना चाहिए। देखो प्रत्यक्ष होते हैं ना, प्रत्यक्ष होते हैं तो एक साथ प्रत्यक्ष होते हैं या लंबे टाइम का अंतराल होता है दोनों की प्रत्यक्षता में? अंतराल होता है। लेकिन बहुत जब तक जोड़ी बने हैं? तो समान पुरुषार्थ हिसाब से तो जोड़ी बने ना। जोड़ी बनती ना, हैं? जोड़ी बनती ना तब समान हाँ, पुरुषार्थ। जोड़ी बनती है तो समान पुरुषार्थी उनको नहीं कहेंगे। समान पुरुषार्थी माने बाप समान। दोनों का संकल्प क्रॉस नहीं होता ना। वो ठीक है, युगल के रूप में संकल्प एक दूसरे में मर्ज होते हैं, एक दूसरे को सहन करते हैं। लेकिन समान पुरुषार्थी जहां कहा जाएगा वहां राजा ही होना चाहिए दोनों को। आधीनता की बात नहीं होनी चाहिए। बाप एक हेवन का पाठ बजा सकता है तो फिर स्वर्ग का गेट है? बाप हेवन का पाठ बजा सकता है हाँ, तो फिर स्वर्ग का गेट क्यों नहीं खोल सकता? इसलिए बोला व्यक्त वाणी में कि बाप दादा चाहे तो वापस जा सकते हैं, लेकिन क्यों रुके हुए हैं? बच्चों से क्या कराना चाहते हैं? बच्चों से स्वर्ग का गेट खुलवाना चाहते हैं। और बाबा वैरागी स्वर्ग है क्या? है? वैरागी स्वर्ग है। वैराग स्वर्ग है? कुछ नहीं रहता हैं? मुरली में बताया कि स्वर्ग पहुंचते पहुंचते स्वर्ग का नशा ही उड़ जाएगा। हाँ, अगर उल्टी उल्टी चाल चलेंगे तो नशा उड़ जाएगा। और जैसे चलाना चाहते हैं वैसी ही चाल चलेंगे तो नशा दिन दूना रात चौगुना चढ़ता चला जाएगा। नारायणी नशा दिन दूना रात चौगुना चढ़ेगा या उतरेगा? चढ़ेगा। अब आप अपने आप को कैसे परखें कि जो बाप चलाना चाहता है वैसे ही हम चल रहे हैं? हाँ, खुशी बढ़ेगी। वो एक ही आधार है, पर कैसे? वैसे तो स्थूल रूप से भी हमको नशा चढ़ती है। हाँ, फिर वो नशा अल्पकाल का होता है।
जो स्थूल शराब होती है वो थोड़े समय के लिए नशा चढ़ाती है, और जो अविनाशी नशा है वो सदाकाल के लिए होता है। माया का वश होते रहते हैं ना, माया के वशीभूत तो तभी होते हैं ना जब हम माया की तरफदारी खुद लेते हैं। माया की तरफदारी न लें, बाप की ही तरफदारी लेते रहे तो माया हमारे ऊपर हावी कैसे हो जाएगी? यही बात हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। संकल्पों में भी अगर हिम्मत करते रहेंगे तो संकल्पों में भी बाप की मदद मिलती रहेगी। और मीराबाई जड़मूर्ति के याद में बिजली का जिंदा रह सकती है। मीराबाई हाँ जड़मूर्ति के याद में बिजली का जिंदा रह सकती है, तो हाँ चैतन्य शिव बाबा को याद करके पूरी तरह माया जीत क्यों नहीं पाती? मीरा कौन है और मीरा पार्ट किसका है? अगर ये नहीं समझा है तो इस प्रश्न का जवाब भी नहीं समझा है। अगर ये समझ लिया कि मीरा दासी कौन है तो इसका जवाब भी बुद्धि में आ जाएगा। मीरा दासी कौन है? भक्ति माला की शिरोमणि हैं? भक्ति माला की शिरोमणि कहा जाता है। हाँ, वो तो भक्ति मार्ग की, जब भक्ति मार्ग चलता था तब भक्ति मार्ग की शिरोमणि थी। अभी कहाँ की शिरोमणि होगी? मीरा दासी ने विष पिया, वो भक्ति मार्ग की बात है, स्थूल विष की बात है। यहाँ ज्ञान मार्ग में कौन सा विष होता है? विकारों का विष। वो कौन सी देवी है जो पीती है? हैं? हैं? काली। हाँ, महाकाली जो है वो विकारों का विष पीती है, और जो विकारों का विष पीती है फिर भी जीवित रहती है। लोग कहते हैं नैया डूबी की डूबी, लेकिन रिजल्ट क्या आता है? नैया डूबेगी लेकिन डूब नहीं सकती। जैसे शिव को, शंकर को तीसरी नेत्र दिखाया जाता है, वैसे महाकाली को भी तीसरा नेत्र दिखाते हैं। इसलिए विष्णु चतुर्भुज में एक भुजा कमल फूल दिखाया गया है। कमल फूल क्या करता है? कीचड़ में रहता है। कीचड़ की दुनिया में रह करके बच्चों की पालना करते हुए उपराम रहता है। बुद्धि राम के पास रहती है। ज्ञान में सबसे तीक्ष्ण रहता है वो नेत्र। कोई कन्या माता उस नेत्र का मुकाबला नहीं कर सकती। इसलिए महाकाली को जगदम्बा कहा जाता है। जगदम्बा महाकाली का रूप धारण करती है। सारे जगत की अम्मा है, जगत को पालती भी है। वो दीदी दादियां तो अभी जगत को नहीं पाल रही, वो तो सिर्फ टाइटल रखवाती है। क्या? वर्ल्ड मदर। वो सिर्फ एक कहने मात्र के लिए है वर्ल्ड मदर। सारा जगत उनकी पालना में नहीं पलता है। जैसे आज के सन्यासी लोग टाइटल धराए लेते हैं, श्री श्री 108 जगत गुरु जी महाराज। सारे जगत उनको गुरु मानता है क्या? भारत के अंदर ही 4 शंकराचार्य है। जगत की तो बात ही नहीं। वो है भक्ति मार्ग और यहाँ है प्रैक्टिकल ज्ञान मार्ग। भक्ति मार्ग में सिर्फ कहना कहना होता है और ज्ञान मार्ग में सब कुछ प्रैक्टिकल होता है। सिर्फ कहने की मात्र की बात नहीं है। जगदम्बा प्रैक्टिकल में काम करके दिखाती है।
इसलिए सिख लोग कहते हैं राज करेगा खालसा। बाबा 5 विशेष आत्मा है ना, ब्रह्म बाबा, ओमरादेव बाबा हैं? ब्रह्म बाबा, ओमरादेव बाबा, छोटी बाबा, बड़ी बाबा है ना, 5 विशेष आत्मा है ना। हाँ जी, जो विष्णु की भुजाएं और भुजाओं को चलाने वाला। हाँ। पर साधन ज्ञान को कैसे समझ रहे हो? हैं? जो भी ज्ञान है ना, कैसे नहीं मान पा रहे? क्या कह रहे हो? जो ज्ञान को इतना जल्दी क्यों नहीं पहचान नहीं पाता? ऊंची आत्मा है ना, हाँ। साधारण ज्ञान कैसे नहीं समझ पा रहे? क्यों समझने में क्यों फर्क है बाबा? ये 5 विशेष आत्मा है ना, हाँ। पूरा विश्व में ये 5 विशेष आत्मा है ना, पर हाँ जी। साधारण ज्ञान कैसे समझना चाहिए? ज्ञान को समझ 5 विशेष आत्माएं ज्ञान नहीं समझ पाती फर्क है ना बाबा, है। समझने में फर्क है ना। हाँ, नंबरवार है। पर ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? ऐसा इसलिए कि उनमें कुछ आत्माएं ऐसी है जो आधार मूर्त है, कुछ आत्माएं उद्धार मूर्त है। बेसिक नॉलेज, तो एडवांस नॉलेज कैसे समझना? आधार मूर्त माने क्या? जड़ें, जिन जड़ों के ऊपर पूरा वृक्ष सधा हुआ है। और बीज रूप माने क्या? एडवांस नॉलेज के बारे में बोलूँगा। अरे बात तो समझो, आधार मूर्त ऊंचे हैं या उद्धार मूर्त ऊंचे हैं? उद्धार माने ऊपर, हर माने हरण करके, जो सबकी बुद्धियों को हरण करके ऊपर ले जाए, वो है उद्धार मूर्त। तो जो उद्धार मूर्त आत्माएं हैं उनमें जगदम्बा भी है, जो रुद्रमाला की मुखिया है कन्या माताओं के बीच में, और राम बाप तो है ही है। और कुछ आत्माएं ऐसी है जो आधार मूर्त है, जैसे ब्रह्मा की सोल, जैसे ओमराज जी की सोल, जैसे राधा की सोल। तो अंतर तो पड़ेगा ना आगे पीछे होने में। एडवांस नॉलेज कैसे नहीं समझ पा रहे? एडवांस नॉलेज कैसे समझ नहीं पा रहे? संघ का रंग है, परंतु संघ के रंग की बलिहारी है। 5 विशेष आत्मा ना, हाँ, शासक 5 विशेष आत्मा है। 5 विशेष आत्माएं हैं, उनमें भी तो ग्रुप है ना। कोई विशेष ग्रुप है जो ज्ञान के आधार पर चलने वाली है, कोई विशेष ग्रुप है जो ज्ञान को उतना महत्व नहीं देती है, प्यार को महत्व देती है, स्नेह को महत्व देती है। स्नेही आत्माएं हैं। तो स्नेही आत्माएं आगे जावेंगी या ज्ञानी आत्माएं आगे जावेंगी? ज्ञानी आत्माएं आगे चली जाती है। ज्ञान बाप से आता है, स्नेह देहधारी से आता है। तो ये संकल्प इसलिए उठ रहा है बाबा, क्योंकि हम भी कितना तक हम ज्ञान को समझ पा रहे हैं, क्योंकि अपने श्रेष्ठ आत्माएं में ही ज्ञान समझने में फर्क है। तो हम जो बच्चे हैं, हम भी कितना बाप समान हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि जितना समझेंगे उतना ही हम चल पाएंगे। इसलिए जरूरी नहीं है, कोई समझ ज्यादा जाते हैं लेकिन प्रैक्टिकल में कम ला पाते हैं। समझने में बहुत होशियार है, समझाने में भी बहुत होशियार है, लेकिन ऐसे टीचर से जो समझने और समझाने में बहुत तीखे हैं, उनसे समझने वाले उनसे आगे वाला पद ले लेते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? टीचर ही बन करके रह जाएंगे सतयुग में, और उनसे पढ़ाई पढ़ने वाले उनके ऊपर राज्य करने वाले बन जाएंगे। बाबा पर चलने का आधार समझ है ना बाबा। जब तक हम समझते नहीं तब तक हम चल नहीं पाते ना। हाँ, एक होता है सुनना, एक होता है सुनकर समझना। कोई समझ भी लेते, सुन भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन फिर मानते नहीं।
क्या ऐसे होते हैं? नहीं, सुनते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन मानते नहीं। कोई ऐसे है, सुनते भी हैं, समझते भी हैं, मानते भी हैं, लेकिन चल नहीं पाते। तो सब बातें होनी चाहिए। और किसी से मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग कहते हैं, जब उनसे विदाई लेंगे तो गुड बाय कहते हैं। पर मुरली में जब रमन और ब्रह्म बाबा का 18 साल चला तो उनमें मुरली होने के बाद गुड मॉर्निंग भी कह रहे हैं, याद बात भी कह रहे हैं और नमस्ते भी कह रहे हैं। ऐसा गुड नाइट तो नहीं कहते, नहीं है। गुड मॉर्निंग कहते हैं। पूरा मुरली होने के बाद अव्यक्त वाणी में गुड मॉर्निंग कहते हैं, हैं? जबकि शाम को 6-7 बजे से आना शुरू करते हैं और सुबह कभी कभी 4-5 बजे तक वो अव्यक्त वाणी चलती रहती है। तो सवेरे को गुड मॉर्निंग करनी चाहिए, गुड मॉर्निंग नहीं करते हैं। ऐसे 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 बच्चों को याद प्यार, वो भी सीमा डाल देते हैं, सबको नहीं। और गुड मॉर्निंग तो करते ही नहीं। पूरा संगम युग भी मॉर्निंग है ना? हैं? पूरा संगम युग मॉर्निंग है ना? वो तो है, संगम युग तो मॉर्निंग है, लेकिन कोई कोई आत्माएं हैं वो मॉर्निंग नहीं देख पाती इन आंखों से। देख पाती हैं क्या? जो अंत तक चंद्रवंश के पक्के रहेंगे, चंद्रवंश में ही जाके जन्म लेंगे, सूर्यवंशी नहीं बन पाएंगे। तो इन आंखों से स्वर्ग को देखेंगे क्या? मॉर्निंग को देखेंगे? मॉर्निंग को देखेंगे ही नहीं तो उनके मुख से गुड मॉर्निंग निकलेगा भी नहीं। और बाबा ऐसा भी हो सकता है क्या कि आधा समझे और पूरा चल सके? हैं? आधा समझे, आधा समझे, हाँ, पूरा चल सके, पूरा पूरा श्रीमत पे चल सके। आधा समझे और पूरा श्रीमत पर चले, ऐसा भी हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। ब्रह्मा बाबा आधा समझे और पूरा श्रीमत पर चले क्या? पूरा समझेंगे, समझ माने ज्ञान, समझ को ही ज्ञान कहा जाता है। पूरा ज्ञान ही नहीं बना तो पूरा चलने का सवाल ही नहीं। फिर वहीं रुकता है बाबा कि मैं कितना समझ पा रहा हूँ ज्ञान को, हाँ। मैं पूरा चल पाऊँ, हाँ, मैं कितना समझ पा रहा हूँ, हाँ, ये जानने का इच्छा है। क्योंकि जब तक मैं पूरा नहीं समझ पाता तब तक मैं पूरा चल नहीं पाता। मना किसने किया है समझने के लिए? समझने के लिए कोई मना तो नहीं कर रहा है। पर मैं कैसे पढ़ूं कि जो मैं समझा हुआ जो वो सही है कि नहीं? दर्पण क्या है? वो वेरीफाई करने वाला मर गया क्या? चेक करें हैं? कैसे चेक करें? पर उतना समय नहीं दे पाएंगे लोग। अच्छा, बाप को समय नहीं दे पाएंगे, नहीं, बाप समय नहीं दे दुनिया वालों को समय दे पाएंगे? नहीं, बाप को सबको समय देना पड़ेगा ना बाबा। हैं? बाप के लिए सब तैयार है, सब बाप का समय देना चाहते हैं। चाहते हैं लेकिन करते हैं क्या? चाहना बात अलग होती है और करके दिखाना बात अलग होती है। चाहने वाले बहुत होते हैं और बोलने वाले भी बहुत होते हैं, फिर करके दिखाने वाले नंबरवार निकलते हैं। और बाबा बस 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 हमारे लिए थोड़ा जोर से बोलो।
111 आने के लिए समय कितने कितना समय है? कितना समय है कुछ का? एक आदमी है, एक के लिए कितना समय लगेगा बोल रहे हैं? एक आने के लिए कितना समय लगेगा? उस समय पहले से बताया जाता है क्या? तिथि तारीख तो निश्चित की नहीं जाती, अप्रोक्सीमेट बताया जाता है। एक सुधरने से सब सुधर जाएंगे। हाँ, क्योंकि ब्रह्म बाबा तो आधार रूप है ना, हैं? ब्रह्म बाबा तो आधार रूप है, ठीक है। तो फिर हम तो बीज रूपी है ना, हाँ, सब हम सभी को क्यों लागू होगा? वो बात हैं? वो बात हमको भी कैसे लागू होगा? पहले बीज रूपों के ऊपर लागू होनी चाहिए हर बात, या आधार मूर्तियों के ऊपर लागू होनी चाहिए? पहले बीज होता है या आधार रूपी जड़ें होती है? बीज होता है, तो किसके ऊपर लागू होना चाहिए? बीज के ऊपर। बीज के ऊपर पहले लागू होना चाहिए। मगर क्या? ब्रह्म बाबा तो सूक्ष्म शरीर से, हाँ, सूक्ष्म शरीर का तो भारतवर्ष में गायन नहीं होता। सूक्ष्म शरीर का गायन, फरिश्तों का गायन तो विदेशों में होता है, विदेशी लोग मानते हैं, क्योंकि वो देवताओं को नहीं मानते, वो देवता बनते ही नहीं। और भारतवासी तो देवता बनते हैं, वो भूत प्रेतों की पूजा करना अच्छा नहीं समझते, मैली विद्या कहते हैं, तांत्रिक विद्या। उन्हीं ने कहा मैं इनको नहीं सुनाता हूँ, मैं तुम बच्चों को सुनाता हूँ। हाँ, तो फिर ये ब्रह्म बाबा को कैसे लागू होगा? ब्रह्मा को ये कैसे लागू होगा? वो उनको समझाता ही नहीं, तो लागू क्यों होगा? समझने की बात। सुधरने से हमको कैसे लागू होगा? उनको लागू नहीं होता। जो आदमी मौजूद हो, प्रैक्टिकल में जिंदा हो, उसके लिए लागू होगा, या जो है ही नहीं उसके लिए लागू होगा? अरे सुधार, जो आदमी जीवित होगा उसका सुधार होगा, या जो जीवित है ही नहीं उसका सुधार माना जाएगा? है? जो जिंदा है, जिंदा है उसका माना जाएगा। और ब्रह्मा बाबा दिल्ली है क्या? दिल्ली के लिए बोला है। दिल्ली का परिवर्तन सारी दुनिया का परिवर्तन, दिल्ली का सुधार सारे भारत का सुधार हो जाता है। परंतु जब तक ब्रह्म बाबा नहीं मानते तो मम्मी भी नहीं मानेगा। हैं? जब तक ब्रह्म बाबा नहीं मानेगा हैं? तब तक बड़ी मम्मी नहीं मानेगी। ठीक है, जो बीज है वो बीज का सुधार भी जरूरी है और धरणी का सुधार भी जरूरी है। जब कोई फसल बोई जाती है तो ऐसे नहीं कि बीज को ही परिष्कृत किया जाता है, धरणी का भी सुधार किया जाता है, भुरभुरी की जाती है जमीन। अगर सूक्ष्म वासियों को इस पुरानी दुनिया का प्रभाव लगता है तो सूक्ष्म वासी जो भी बेसिक में से शरीर जुड़े हैं, हाँ, उनको इस पुरानी दुनिया का रंग लगता है, प्रभाव लगता है? क्यों नहीं लगेगा? उनको संग का रंग नहीं लगता है। अगर संग का रंग नहीं लगता है तो ब्रह्मा की सोल राम की आत्मा में प्रवेश करके ज्ञानी बनती है या नहीं बनती है? वही ज्ञान के एडवांस के पॉइंट गुलजार दादी के द्वारा जाकर के बोलती है या नहीं बोलती है? मानती नहीं ना, है? मानती नहीं ना। नहीं, कोई बात नहीं मानती, सब बातें नहीं मानती, ऐसे तो नहीं कहा जाएगा। कोई बात का संस्कार ऐसा भरा हुआ है 63 जन्मों का कि गीता का भगवान कृष्ण है। उस बात में परिपक्वता है, वो बात नहीं मानती। ब्रह्मा बाबा को छोड़कर और भी आत्माएं हैं ना? है? ब्रह्मा बाबा को छोड़कर और भी आत्माएं हैं ना? हाँ, उनकी बात, उनको नहीं लगेगा, उनको कैसा है, उनका पूछना कैसा होगा? ब्रह्मा बाबा को छोड़ के और आत्माएं हैं? जैसे कि शरीर छोड़ दी और जो शरीर छोड़ रहा है और जो शरीर छोड़े, हाँ हाँ ना, जो आत्माएं इंस्पिरेटिंग पार्टी की है उनमें अव्वल नंबर है ब्रह्मा की सोल।
उनके अलावा और जो इंस्पिरेटिंग पार्टी वाली आत्माएं हैं उनके लिए क्या? पर उनका संकलन कैसे लगता है? सब इकट्ठे होंगे और सब एक दूसरे शरीर में प्रवेश करेंगे और सब इकट्ठे होकर के मीटिंग करेंगे। जिन शरीरों में प्रवेश किया है वो भी मिलेंगे और जो प्रवेश करने वाले हैं वो भी मिलेंगे। तो एक दूसरे का संग का रंग नहीं लगेगा और पूर्व जन्म का अटैचमेंट नहीं आवेगा। कोई की बात मानने के लिए कोई पहले से ही अटैच्ड हो किसी के साथ तो किसकी बात मानेगा? जिसके साथ पहले से ही अटैच हुआ पड़ा है उसकी तरफदारी लेगा। जैसे ब्रह्मा बाबा की गोद का जिन्होंने अनुभव लिया वो ब्रह्मा बाबा की तरफदारी ली और जिन्होंने ब्रह्मा बाबा की गोद का प्रैक्टिकल में अनुभव ही नहीं लिया वो किसको सपोर्ट करते हैं? राम वाली आत्मा को सपोर्ट करते हैं। तो संग का रंग नहीं लगता है ये नहीं कहा जा सकता, जरूर लगता है। सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं को भी संग का रंग लगता है। अगर उनको संग का रंग न लगे तो 16 कला संपूर्ण की स्टेज में पहुंचेंगी भी नहीं। स्प्रेडिंग पार्टी में उमरा का मामा भी है ना? हाँ जी। फिर उमरा का मामा तो ज्ञान में देखी थी। हाँ जी। फिर उमरा का मामा भी अभी तक पहचान नहीं पाए कि ओम राधे मम्मा जो है, भगवान कृष्ण ओम राधे मम्मा जो है वो अंत में अपना आधार स्वरूप पकड़ेगी संपन्न रूप से या पहले ही पकड़ेगी? अंत में पकड़ेगी। जब अपने आधार को परिपूर्ण रूप से पकड़ेगी तो प्रत्यक्ष हो जाएगी। और सिर्फ निराकार को याद करके दुनिया को ध्वंस कर दिया है। सिर्फ निराकार को याद करके दुनिया को ध्वंस कर दिया है। किसने? धर्मगुरु गुरु लोग ध्वंस कहाँ कर पाए? वो धर्मगुरु लोग दुनिया के धर्मों का ध्वंस भी कहाँ कर पाते हैं? सारे ही धर्म तो चल रहे हैं। सब धर्मों का अगर ध्वंस ही कर लेवे, इतनी ताकत आ जावे कि पुरानी कुरीतियों, पुरानी परंपराओं, पुरानेपन का नाश कर दे तो फिर उनकी स्थापना हो जावे हमेशा के लिए। उनमें इतनी शक्ति नहीं है कि पुरानेपन का नाश कर सके। आपने अपने धर्म का स्थापन किया, अपना धर्म स्थापन किया और उनके फॉलोअर्स ने उस धर्म का विकृत रूप कर दिया। लक्ष्मी ने तो निराकार को याद करके लक्ष्मी बनी। छोटी मम्मी तो सिर्फ निराकार को ही शरण करती है। हाँ, तो फिर निराकार को सरेंडर है, हिंदू को सरेंडर, ब्रह्मा के परिवार को नहीं मानती। मानती है। तो ऐसे कैसे कहा जा सकता है कि निराकार को ही सरेंडर है? पार्वती जो हिमालय की पुत्री है वो अपने परिवार को नहीं मानती, फिर परिवार की डायरेक्शन पे नहीं चलती है? परिवार के डायरेक्शन, परिवार की जो मुखिया मैना है उसकी बात नहीं मानती? मानती? पति का तो बात नहीं मानती ना है? पति का बात नहीं तो मानती। और पति पहले होता है कि पहले माँ बाप होते हैं? पहले कौन होता है? जो कन्या अपने माँ बाप को ही नहीं मानेगी वो फिर पति को मानेगी? विदेशी कन्या माँ बाप को ही नहीं मानती, निकल जाती है बाहर, अपना पति अपने आप ढूंढने लग पड़ती है। शादी का मतलब पति भगवान है ना?
हैं? शादी के बाद पति भगवान है पूरा। तो स्वयंवर हो गया क्या? क्या चाहते हो पहले से ही? 83 में डिक्लेयर हो चुका है ना। पहले से ही शुरुआत कर दे तो विदेशी बन जाएगी या स्वदेशी होगी? 83 में डिक्लेयर हो चुका ना डिक्लेयर जिनके लिए हो गई उनके लिए हो गई। चंद्रवंशियों के लिए डिक्लेरेशन हो गया क्या? है? जो चंद्रवंशी आत्माएं हैं ब्राह्मण परिवार में उनके लिए डिक्लेरेशन हो गया, उन्होंने स्वीकार कर लिया क्या? अरे ब्राह्मणों की दुनिया में जो एडवांस पार्टी वाले सूर्यवंशी हैं उन्हीं के लिए तो डिक्लेरेशन हुआ है। एडवांस पार्टी हम लोग पूरा मानते हैं। हम तो मानते हैं ना। आप मानते तो आप सूर्यवंशियों की लिस्ट में आने वाले, आज नहीं आए तो कल आ जाएंगे। वो तो चंद्रवंशी है या सूर्यवंशी है? वो चंद्रवंशी है। और बाबा सती का दूसरा जन्म पार्वती बोलते हैं ना। हाँ, सती, पार लगाने वाली तो सती सागमन जो है सती जो दक्ष यज्ञ में स्वयं अग्नि में प्रवेश कर लेती है, तो ये शूटिंग आदि की है, अंत की नहीं है। सती पहले जन्म में है या पार्वती पहले जन्म में? सती पहले जन्म। सती पहले जन्म में सत्य का पल्ला अपनाने वाली सच्ची गीता, और पार्वती पार लगाने वाली अगले जन्म में है। शूटिंग कब की? काय की शूटिंग? वो अग्नि में स्वाहा हो जाती है। हाँ दक्ष यज्ञ में हाँ स्वाहा हो जाती है ना अग्नि में। हाँ। वो शूटिंग कब की है? यज्ञ कब से रचा जाता है? आदि जब से यज्ञ रचा जाता है तभी से स्वाहा होती है। और संगम युग की शूटिंग का हिसाब चलिए। संगम युग की शूटिंग 36 से लेकर के 47 तक। 47? 10 साल संगम युग की शूटिंग। हाँ। क्लियर हैं? क्लियर क्या नहीं क्लियर हुआ? यज्ञ के आदि में वो असत्य पाठ बजाती है क्या? सत्य पाठ नहीं बजाती? और बाबा गंगा बहुत सेवा की ना। हैं? गंगा बहुत सेवा की थी ना। गंगा ने बहुत सेवा की, सर के ऊपर चढ़ा लिया। लेकिन सर्प भी दिखाता ना, गले में यहाँ बाप को सर्प दिखाता ना। तो इसका मतलब वो तो ऐसे ही चिपटे रहते हैं, सेवा भी करते हैं, तो सेवाधारी बच्चों को बाप गले लगा लेते हैं। बाप को सेवाधारी बच्चों से प्यार है, ये नहीं देखते ये भिखारी है। जो जिस नंबर में परमधाम जाते हैं वो उसी नंबर से नीचे आते हैं, ऐसा बोले ना बाबा। जो जिस नंबर से परमधाम जाते हैं वो उसी नंबर से फिर नीचे आते हैं। पृथ्वी पर नीचे आएंगे तो रामवाले आपका लास्ट में जाते हैं फिर फर्स्ट में आते हैं। हाँ। कहाँ लास्ट में जाती है? परमधाम। कैसे? बच्चों को पहले बेचते हैं, बच्चों को पहले बेचते हैं। पहले बच्चों को बेचती है? बाप बच्चों को साथ लेके जाएगा या बच्चों को पहले परमधाम भेज देगा? पहले बाप के घर में बाप चाहिए, पीछे बच्चे जाएंगे।
मेरा बच्चे सूक्ष्म वतन में रहेंगे सब सूक्ष्म वतन में इकट्ठे होंगे, तब तक इकट्ठे होते रहेंगे जब तक लास्ट एटॉमिक एनर्जी का विस्फोट नहीं होगा। 5-7 रोज में धड़ाधड़, जैसे दिवाली पर वो बम छोड़ते हैं ना बच्चे छोटे मोटे, तो छोड़ते रहते हैं, जब देखते हैं छोड़ते थक जाते हैं तो सारे में इकट्ठा आग लगा देते हैं। 5-7 रोज के जो धमाके होंगे उसकी बात है। सूक्ष्म बताना, सूक्ष्म स्टेट है। इनकी अकाले मौत होगी, इतने बड़े विस्फोट शहरों में होते रहेंगे एक एक करके, तो अकाली मौत नहीं होगी, अकाली मौत होगी। तो जितनों की अकाली मौत होगी वो सूक्ष्म शरीर से विचरण करेंगे या स्थूल शरीर रहेगा उनका? सूक्ष्म शरीर रहेगा। ढेर सारे सूक्ष्म वतन में इकट्ठे हो जाएंगे। स्थूल शरीर से रहने वाले इस सृष्टि पर सिर्फ 4.5 लाख है, बाकी सब क्या होंगे? बाकी सब सूक्ष्म वतनवासी हो जाएंगे, भूत प्रेत।